स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम सोशल मीडिया के इस दौर के एक ऐसे आध्यात्मिक चेहरे के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में करोड़ों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। स्क्रीन पर दिखने वाले उन वायरल क्लिप से आगे बढ़कर आज हम उनके जीवन, उनके दर्शन और उनके उस विशाल प्रभाव को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया है। एक बार उनके इस वाक्य पर गौर करते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल जाना ही होगा। सुनने में शायद ये शब्द किसी को निराश लगें, है ना? लेकिन असल में ये किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि अपनी मृत्यु को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके एक सन्यासी के शब्द हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी हैं। ये एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जो किसी को भी बिस्तर पर डाल दे, लेकिन मृत्यु को लेकर उनकी ये स्पष्टता हमें एक गहरे यथार्थ से जोड़ती है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ उनका शरीर इतना अस्वस्थ है और दूसरी तरफ उनकी वो अथप आध्यात्मिक ऊर्जा। इसी ऊर्जा के जरिए वो हर दिन अनगिनत लोगों से मिलते हैं। आम जनता से लेकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसी मशहूर हस्तियां तक उनसे मार्गदर्शन लेने आश्रम पहुंचती हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर उनके विचारों में ऐसा क्या है जो हर वर्ग के व्यक्ति को इस कदर उनकी ओर खींच रहा है। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज असल में हैं कौन। फिर बात करेंगे उनके महज 13 साल की उम्र में घर छोड़ने की कहानी पर। इसके बाद हम राधा वल्लभ संप्रदाय के उस अनोखे दर्शन को समझेंगे जिसका वो पालन करते हैं। साथ ही उनकी दर्द और भक्ति से भरी दिनचर्या पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि उनके जीवन से आज के मॉडल समाज को क्या सबक मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं? वायरल वीडियो के पीछे का असली व्यक्तित्व। आइए उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इनका जन्म 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। वो एक बेहद गरीब लेकिन ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित ब्राह्मण परिवार से आते हैं। मतलब आध्यात्म उनके परिवार की जड़ों में था। और आज उनका मुख्य केंद्र वृंदावन का श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है, जहां से दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद वो हर दिन लोगों को शिक्षा देते हैं। नंबर 2, 13 साल की उम्र में घर का त्याग और आध्यात्मिकता की खोज। कानपुर के उस छोटे से गांव से लेकर वृंदावन तक पहुंचने का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कोई ऐसा वैसा बचपन नहीं था। जब वो सिर्फ 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने भगवत गीता का पाठ शुरू कर दिया था। और हैरानी की बात तो यह है कि परम सत्य की खोज में सिर्फ 13 साल की उम्र में वो रात के 3 बजे बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर निकल गए। सीधे वाराणसी पहुंचे और वहां भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। इतनी सी उम्र में ऐसा दृढ़ निश्चय सच में अविश्वसनीय है। अब उनके अनुशासन की चरम सीमा देखते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट वाराणसी में सन्यासी जीवन जीते हुए गंगा स्नान और शिव पूजा के बाद वो भिक्षा के लिए केवल इतनी ही देर बैठते थे। अगर इस 15 मिनट के अंदर भोजन मिल गया तो ठीक, वरना गंगा जल पिया और पूरा दिन उपवास। इस तपस्या की कठोरता की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। वाराणसी में ही एक अनजान संत ने उन्हें श्री चैतन्य लीला और रास लीला देखने के लिए बुलाया। बस इसी एक घटना ने उनकी भक्ति की दिशा भगवान शिव से हटाकर श्री राधा कृष्ण के प्रेम की ओर मोड़ दी। वो उस अनजान संत के पीछे पीछे वृंदावन आ गए और फिर हमेशा के लिए वहीं के होकर रह गए। नंबर 3, राधा वल्लभ संप्रदाय, प्रेम का एक अनूठा धर्मशास्त्र। वृंदावन आकर वो जिस विशेष परंपरा का हिस्सा बने, आइए उसे थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यही उनके हर उपदेश का मूल आधार है। पारंपरिक वैष्णववाद और राधा वल्लभ संप्रदाय में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। आमतौर पर हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदायों में भगवान श्री कृष्ण को ही परब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय का नजरिया एकदम अलग है। यहाँ राधा जी को सर्वोच्च माना गया है और कृष्ण को राधा जी के प्रेम और उनकी प्राण शक्ति का अवतार माना जाता है। मतलब कठोर कर्मकांडों से ज्यादा यहाँ विशुद्ध प्रेम और भाव को अहमियत दी जाती है। और इसी प्रेम को गहराई से समझाता है इनका मुख्य सिद्धांत, तत्सुखी भाव। इसका सीधा सा मतलब है निस्वार्थ, बिना शर्त वाला प्यार। इसमें इंसान ये नहीं देखता कि उसका क्या फायदा है,
वह बस अपने सुख दुख भूलकर सिर्फ इसीलिए कर्म करता है ताकि उसके परमात्मा खुश रह सकें। इस लेवल के प्यार में कोई भी पर्सनल स्वार्थ बाकी नहीं रहता। अब इस सिद्धांत की गहराई बताने वाला एक हैरान करने वाला तथ्य जानते हैं। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में राधा रानी की कोई मूर्ति ही नहीं है। जी हां, श्री कृष्ण की मूर्ति के पास गद्दी पर सिर्फ एक मुकुट रखा है। यह इस बात का प्रतीक है कि राधा और कृष्ण कोई दो अलग संस्थाएं नहीं हैं। स्रोतों के अनुसार वे समुद्र और उसकी लहरों की तरह आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। नंबर 4, दर्द और भक्ति की दिनचर्या। शारीरिक कष्ट पर मन की विजय। सिद्धांत तो बहुत गहरे हैं, लेकिन जब इन्हें असल जिंदगी में उतारा जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। जरा इस रूटीन पर गौर करते हैं। रात के 11:30 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब उनके दिन की शुरुआत होती है। दर्द के बीच उठना, भजन करना, फिर रात 1 बजे स्नान, 12:15 पर यमुनाष्टक का पाठ और फिर सुबह 9:30 बजे तक लगातार भक्तों से मिलना और उनका मार्गदर्शन करना। आम इंसान तो बिना नींद के ही टूट जाए, लेकिन वो रोज यही जीवन जीते हैं। और ये सब कुछ 4.5 घंटे के उस दर्दनाक संघर्ष के बावजूद होता है। हाँ, 4.5 घंटे। ये वो समय है जो वो हर दिन डायलिसिस मशीन पर बिताते हैं। एक ऐसा शरीर जो मशीन के सहारे है, जो रोज एक भयंकर दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन फिर वही शरीर उठकर लोगों की सेवा में लग जाता है। ये उनके विल पावर का सबसे बड़ा सबूत है। उनके इस संघर्ष का लोगों पर कैसा गहरा असर पड़ता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण बॉलीवुड से जुड़े राज कुंद्रा वाला किस्सा है। आश्रम में महाराज जी से मिलने के बाद वो उनकी इस सादगी और जज्बे से इतने भावुक हो गए कि उन्होंने वहीं अपनी खुद की किडनी दान करने का ऑफर दे दिया। सच है, जब कोई निस्वार्थ भाव से समाज के लिए खड़ा होता है तो समाज भी उसे अपना सब कुछ देने को तैयार रहता है। नंबर 5, आज के लिए जीवन के सबक। युवाओं और गृहस्थों के लिए व्यवहारिक सलाह। तो जीवन और दर्शन को समझने के बाद अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। आज के इस मॉडर्न तेज रफ्तार जीवन के लिए महाराज जी क्या ठोस सलाह देते हैं। उनके सबक बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। उनका कहना है कि रोजमर्रा के सारे काम ईश्वर को समर्पित कर दें। सेहत को बहुत जरूरी मानते हुए वो रोज 40 मिनट एक्सरसाइज या दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि खाते समय टीवी देखने से विचार दूषित होते हैं, इसलिए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके शांति से खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक मन में क्रोध, छल या अहंकार है, तब तक आध्यात्मिकता का कोई मतलब नहीं। खासकर युवाओं के लिए तो उनका मैसेज एकदम क्लियर और पावरफुल है। सोशल मीडिया और मॉडर्न एडिक्शन के जाल से बाहर निकलने की सख्त चेतावनी। उनका स्पष्ट संदेश है कि हर तरह के नशे से दूर रहें, अपनी इंद्रियों पर एक्सट्रीम कंट्रोल रखें और अपनी पूरी एनर्जी को माता पिता और देश की सेवा में लगा दें। उनके इस कोट पर जरा ध्यान देते हैं। युवा हमारी ये बात मान लें तो हम उनके चरण छू लें। ये वाक्य उनकी गहरी विनम्रता को दिखाता है। एक ऐसा संत जिसके आगे बड़ी बड़ी हस्तियां अपना सिर झुकाती हैं, वो कह रहा है कि अगर देश का युवा सही रास्ते पर आ जाए तो वो खुद उनके पैर छूने को तैयार हैं। ये समाज सुधार के लिए उनकी सच्ची तड़प है। तो इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण अपने अंजाम तक पहुंचता है। प्रेमानंद जी महाराज की कहानी सिर्फ एक संत की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सवाल भी है। क्या तत्सुखी भाव यानी निस्वार्थ प्रेम और अपने मन पर काबू रखने के सिद्धांत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा भी उतार सकते हैं? क्या हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये समाज थोड़ा और बेहतर बने? ये सोचने वाली बात जरूर है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।